और यदि आप लोग का डिमांड होगा, जैसा कि मैं यदि कमेंट में देखूंगा, यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं 2 से 3 दिन में आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का, वो मैं डील कर दूंगा। और आप लोग, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है माइनिंग सरदार रविशंकर के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम श्रीकांत सिंह है, और मैं आज आपको जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है एनसीएल का, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं जो ब्लड रिलेशन पे आधारित है, और एग्जाम में आपको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से क्वेश्चन को लेकर अप्रोच करना, वो मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जिसमें से दिया हुआ है ए और बी भाई है, ठीक है। सी और डी बहनें हैं, और ए का पुत्र डी का भाई है। तो बी सी से कैसे संबंधित है? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी आप डील करें, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा सिंबल यूज करते हैं। उसको आप किसी तरह से भी याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे मेरा जो तरीका था, मैं याद करता था कि मैं जो भी मेल होता था उसके लिए मैं, क्या हो गया, चल नहीं कर रहा, चल डोनेशन मांगो। देखिए क्या कंडीशन है, देखिए पेन नहीं चल रहा है। आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी। ये तो और साफ है। हाँ, थोड़ा सा दूसरा ट्रिक से यूज करना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा था ब्लड क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं डील कर रहा था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो आपको किस टाइप से अप्रोच करना है कि आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को इजीली बनवा लें। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाता है, वैसे वैसे आप करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ए और बी भाई है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना है कि इसमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा साइन यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉयज के लिए एरो का साइन यूज करता हूँ, ठीक है, जैसा मेरा अपना ट्रिक था। और जो फीमेल होती है उसके लिए गोल का सिंबल यूज करता था। मैं इसे याद रखने के लिए ऐसे ही करता था, एरो। ऐसे में जनरली यूज करता था कि लड़के जो होते हैं हरामी होते हैं, हमेशा एक दूसरे को मारने पे लगे रहते हैं। तो इसके लिए मैं एरो यूज करता था। और मेरा ऐसा मानना था, जो हो सकता है गलत हो, कि लड़कियां भोली भाली होती हैं, गोल मटोल होती है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता था, जो कि लड़कियों का सिंबल होता है, फीमेल का सिंबल, ठीक है। तो देखिए, यही सिंबल यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं बनेगा। कागज उठाओ, पेन उठाओ, इसमें डालो। अरे लेके आओ ना, ले आओ ना। टाइमर चलते हैं। अरे ये तो झाड़ना उड़ना का बहुत चल जाता है। दिन में मस्त बन रहा था। जूम कर लेगा उसमें। मेरा पेन तो, मेरा गाड़ी भी सब नहीं चलता है गाड़ी, फालतू है दिखाने के लिए। बंद कर दो उसको, टाइमर। इतना लंबा कौन रुकेगा। जूम कर देना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे था, मैं यहाँ पे बता रहा था कि जैसे मैं सिंबल यूज करता था, सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फीमेल है, कौन सा मेल है। तो मैं यहाँ पे मेल के लिए यूज करता था एरो का साइन। आप देख पा रहे होंगे शायद, यह एरो का साइन, ये हो गया मेल के लिए, ठीक है। और ये हो गया फीमेल के लिए, ये हो गया फीमेल के लिए गोल हो गया, और मेल के लिए एरो, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी भाई हैं। भाई मतलब सारे दोनों मेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है, हम लिखते जाते हैं। ए और बी है,
दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, दोनों भाई हैं। तो हम दोनों तरफ एरो दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं कि दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, ए और बी का रिलेशन हमको मालूम हो गया, भाई है। तो भाई है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जनरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है, सी और डी बहनें हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सी और डी। ठीक है, बहनें हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि मेल के लिए हम एरो का साइन यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए हम गोल का साइन, सर्कल का साइन यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सी और डी के बीच का रिलेशन क्या हुआ, दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो एरो का ये सर्कल का साइन हो गया। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये का जो पुत्र है डी का भाई है, तो ए का पुत्र। तो जब हम नीचे जनरेशन में जाते हैं तो हम ये वर्टिकली साइन यूज करते हैं, जब हम एक जनरेशन में रहते हैं तो हम हॉरिजेंटली साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ए का जो पुत्र है, तो ए का पुत्र हो गया। ठीक है, तो ए का पुत्र हम कहीं पे ऐसे बना देते हैं, एक जनरेशन हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नीचे जा कर रहे हैं। तो ए का जो पुत्र है डी का भाई, ए का पुत्र मान लीजिए कोई भी है, ऐसे हम सन लिख दिया इसको। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ये डी का भाई है, मतलब ये क्या हो गया, एरो, मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, बी और सी कैसे संबंधित है, मतलब जो बी है सी का क्या लगेगा। तो देखिए ये सी हो गया, डी हो गया, और ये जो ए का सन है, तीनों एक जनरेशन में आ गए। ठीक है, तो यदि डी क्या हुआ, यदि ये जो इसका बेटा है, ए का बेटा डी का भाई है। ठीक है, तो बी और सी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये देखिए आपस में क्या, ये बहन हो गई, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, और ये और बी क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में, भाई का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए जो इसका रिलेशन बी के साथ क्या हुआ, अंकल का, तो सेम इसका भी रिलेशन क्या होगा, अंकल का, मतलब बी क्या है, अंकल है सी का। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से निकल गया। देखिएगा ऑप्शन में आपको, चार ऑप्शन में सी दिया होगा, अंकल दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ब्लड रिलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना होगा, जनरेशन को ध्यान रखना होगा कि हॉरिजॉन्टल यूज करना, वर्टिकल यूज करना है, और मेल और फीमेल कैसे हमको दिखाना है। बस जैसा ऐसा क्वेश्चन बोलते जाता है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करते जाना है, तो इजिली बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, और इस तरह के वीडियो को और देखने के लिए कमेंट करें चैनल पे, और उससे कमेंट करने से हमको पता चलेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए।